हेलो डियर स्टूडेंट, बेटा आज हम क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ठीक है, और क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है वो है सेट्स। तो जो बच्चे अभी 10th पास करके आए हैं तो उनके लिए थोड़ा ये नया सा लगेगा। ठीक है, तो हम क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है वो सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम बताएंगे कि आखिर सेट होता क्या है बेटा। तो सेट की जो सिंपल डेफिनेशन है पहले मैं वो लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली तो सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये बेटा इसकी डेफिनेशन होती है। अब जरा इसको हम डिस्कस करते हैं, इसमें क्या है। देखो, सेट क्या है? कलेक्शन है। अब कलेक्शन किसका है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का है। ये इंपॉर्टेंट है, इतनी बात आपको समझनी है कि सर ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। सेट कलेक्शन तो है, ये तो सबको समझ में आता है कि भाई कोई भी एक कलेक्शन बना लो वो सेट कहोगे क्या? नहीं, सभी कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे, उन कलेक्शन को सेट कहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड हो। कलेक्शन कैसा हो? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का हो। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। वेल डिफाइंड का मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। और दूसरी बात, इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो यूनिवर्सली बिल्कुल ट्रू हो। यूनिवर्सली ट्रू मतलब सभी के लिए सही हो, सभी के लिए सेम हो। कैसे? एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे ए से लेकर जेड तक, इसमें बेटा वोवेल्स कितनी हैं? तो वोवेल्स कितने हैं? इसमें वोवेल्स हैं ए ई आई ओ यू। वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं? वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बेटा इसका जो आंसर अगर आप पूछो, मैं किसी से भी पूछूं जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है इंग्लिश में, उसके अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी है, तो मैं किसी से भी पूछ लूँ थ्रू आउट द इंडिया या ऑल ओवर, आप अक्रॉस कंट्री चले जाओ कहीं पे भी, बाहर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, किसी से भी पूछो कि भाई वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं, तो सब क्या बोलेंगे? सर ए ई आई ओ यू, यही तो रहते हैं। तो बेटा ये जो कलेक्शन है, अब ये जो कलेक्शन है बेटा, ये बताओ वेल डिफाइन है। सर क्यों वेल डिफाइन है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। आप इंडिया के कोई भी स्टूडेंट से पूछ लो तो वो भी ए ई आई ओ यू ही बताएगा। आप ऑस्ट्रेलिया के अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री के स्टूडेंट या जो थोड़ा जानकारी है इंग्लिश में, उससे पूछो बेटा भाई कि इंग्लिश वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताइए, तो वो बोलेगा ए ई आई ओ यू। तो ये जो कलेक्शन है ये अब पर्सन टू पर्सन चेंज तो हो नहीं रहा है, और ये कैसा हो गया? यानी कि ये यूनिवर्सली ट्रू हुआ, मतलब कि सभी के लिए एकदम से सही है। तो इस कलेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे बेटा? सेट बोलेंगे। ये जो कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। अब जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मतलब सेट को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। मतलब अगर इस कलेक्शन को मुझे सेट के फॉर्म में लिखना होता तो मैं पता क्या करता? मैं इसको पहले इस सबको एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर देता। मतलब कोई भी कैपिटल लेटर्स ले लो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो मैं ए ही ले रहा हूँ। तो सेट ए इक्वल टू, और ये जो कलेक्शन आया है इन्हीं को बेटा बोलते हैं, ये वेल डिफाइंड है, और इन्हीं को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और ये ऑब्जेक्ट कैसे हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो कलेक्शन है ये कैसा है? वेल डिफाइंड है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्सली ट्रू है। तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। और सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। उसके बाद बेटा ये सभी ऑब्जेक्ट को हम, इन सभी ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे एक, मतलब कि एक सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब इनको ए ई आई ओ यू ऐसे लिखने के बाद मैंने इनके बीच में क्या? कॉमा लगा दिया। अच्छा, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, इसको हम मेंबर्स भी कहते हैं। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर्स, इनको हम सेपरेटेड कर देंगे कॉमा से, और उसके बाद सबसे लास्ट में इनको बंद कर देंगे। दीज एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर्स आर एनक्लोज्ड
विद इन द ब्रेसेस, मतलब इनको हम ब्रेसेस में बंद भी कर देंगे। ये क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा ब्रेसेस बोलते हैं, या फिर करली ब्रैकेट भी बोल देते हैं। तो फिर सेट्स क्या होता है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट कलेक्शन होगा किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। सर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल यूनिवर्सली ट्रू है, जो सभी के लिए सत्य है, उसे हम बोलते हैं, उस ऐसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट बोलते हैं। ठीक है, और सेट को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड या ऑब्जेक्ट आर, इनके मतलब कि इनको हम सेपरेटेड कर देते हैं बाय द कॉमास। ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। ये देखो कॉमा से मैंने इनको सेपरेटेड कर दिया। उसके बाद ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। इन ऑब्जेक्ट को हम ब्रेसेस में बंद कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ब्रेसेस या फिर करली ब्रैकेट। ठीक है, अब हाँ, इनका ये जो AEIOU ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसका एक और आप इनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, आप इनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, आप एलिमेंट भी बोल सकते हो, और आप इसको मेंबर्स भी बोल सकते हो। तो देखो ये सेट ए है, इस सेट को मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, कैपिटल ए से। मतलब कोई भी सेट है उसका नाम रखा जाएगा, और नाम किससे रखोगे, कैपिटल लेटर से रखोगे। इस सेट का मैंने कैपिटल लेटर से नाम रख दिया। अब इस सेट में ये जो AEIOU ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं या मेंबर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद इन सभी एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट या मेंबर्स को हम सेपरेटेड कर देंगे किससे, कॉमा से, और उसके बाद इनको बंद कर देंगे किसमें, ब्रेसेस से। तो ये क्या है बेटा, ये डेफिनेशन ऑफ सेट है। इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है बेटा। अब मैं एक तो एग्जांपल हम लोगों ने ये वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ले लिया, सेकंड में एग्जांपल लेने जा रहा हूँ एक और उसको आपको खुद चेक करना है कि ये जो कलेक्शन है ये सेट होगा कि नहीं होगा। तो मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप लोग पहले इसका आंसर देखो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है लेस देन 10, मतलब 10 से कम नेचुरल नंबर मुझे लिखने हैं। तो 10 से कम, अच्छा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है, 10 से कम है। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये बताइए, पहले ये बताओ ये सेट होगा कि नहीं होगा। आप किसी भी बच्चे से पूछो, किसी भी जो थोड़ा भी उसको मैथ का ज्ञान है, या गूगल सर्च कर लो, या कोई सी भी किताब ले लो, NCERT, RT शर्मा, APC, कोई सी भी, RS अग्रवाल, उन सब में कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर यही तो होंगे कि नहीं होंगे। ये बेटा पर्सन टू पर्सन कहीं चेंज होगा क्या, मतलब पर्सन टू पर्सन सर चेंज नहीं होगा। और सर ये यूनिवर्सली, इसका मतलब ये यूनिवर्सली ट्रू हो गया, सभी के लिए ये सत्य है। कहीं भी और किसी भी अन्य कंट्री में भी जाओगे, उनसे भी ये सवाल रखोगे तो यही आंसर वो देंगे। इसका मतलब सर ये कैसा कलेक्शन हो गया, सर ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो गया। और सर अगर ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। ये क्या होगा, सेट। अब सेट को डिनोट किससे करते हैं, अब क्या करना है, अब इसका सेट कैसे बनाएंगे। एलिमेंट तो ये एलिमेंट्स हो गए, और एलिमेंट को मैंने सेपरेटेड तो ऑलरेडी कर रखा है कॉमा से। अब इस एलिमेंट को बंद कर देते हैं किससे, ब्रेसेस से, कहीं ये भाग ना जाए। ठीक है, मैं बंद कर दिया मैंने। इसके बाद इनका नामकरण कर देते हैं। नामकरण किससे करोगे, किसी भी कैपिटल लेटर से। तो मैं ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर का सेट है तो कैपिटल N से ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये क्या, ये एक सेट है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अभी देखना, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट 5 इंडियन बैट्समैन। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ बेस्ट 5 इंडियन बैट्समैन, ये बताइए आप। तो ये बताओ बेटा, मतलब बेस्ट 5 इंडियन बैट्समैन, तो इसमें जो भी 5 भारतीय बैट्समैन का नाम लिखना है जो बेस्ट हो। तो ये बताइए बेटा, ये कलेक्शन होगा क्या, मतलब ये कलेक्शन तो है, कलेक्शन तो बनेगा, सीधी बात है, लेकिन क्या ये कलेक्शन सेट कहलाएगा। अब मुझे जो 5 इंडियन बैट्समैन अच्छे लगते हैं वो बेटा सचिन तेंदुलकर, सहवाग, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और अपना अभी विराट कोहली, मेरे कलेक्शन में ये है। किसी अन्य बच्चे से पूछोगे उसका और होगा। आप जरा 1990 से पहले चले जाओगे, 1990 से पहले चले जाओगे
तो उन लोगों से पूछोगे, उस टाइम जो प्लेयर खेलते थे, उस टाइम जो देख रहे थे मैच, उनसे पूछोगे तो वो उसी टाइम के प्लेयर का नाम दे देंगे। कपिल देव, रवि शास्त्री, कपिल देव भी ऑलराउंडर था ना, तो कपिल देव, रवि शास्त्री या सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, कोई भी वो। तो कहने का मतलब है ये जो बेटा कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कहलाएगा। वेल डिफाइंड का मतलब जो परसेंट टू परसेंट चेंज ना हो, लेकिन यहाँ पर तो परसेंट टू परसेंट बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर परसेंट टू परसेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। ये सब यहाँ ध्यान दो बेटा, परसेंट टू परसेंट यहाँ चेंज हो रहा है, और ये यूनिवर्सली ट्रू भी नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग डाटा आएगा। तो ये जो बेटा ये जो एग्जाम्पल है ये सेट नहीं है। ये क्या है? ये एग्जाम्पल किसका है? ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे होंगे, यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, बेस्ट इंडियन पोएट। ये बताओ बेस्ट इंडियन पोएट या बेस्ट 5, यहाँ पे एक चीज़ और लिख दो, 5 बेस्ट 5 इंडियन पोएट। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर भी बेटा आपका क्या होगा कि सबके हिसाब से अलग अलग पोएट, वो अपने जब पुराने चले जाओगे तो वो तुलसीदास, कबीरदास वो चलेंगे, थोड़ा नए में आ जाओगे तो चेतन भगत, ऐसे करके एग्जाम्पल रहेगा। तो कहने का मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है? ये दोनों एग्जाम्पल बेटा सेट क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनमें जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, वो वेरी करेगा। ठीक है, तो इतना ही मैं इस वीडियो में रखूँगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया सेट के बारे में। सेट क्या होता है? सेट सर कलेक्शन होता है किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया सेट को डिनोट किससे करते हैं, तो भाई नाम रखा जाएगा तो सेट का नाम रखेंगे कैपिटल लेटर से, सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे या फिर मेंबर्स आएंगे या फिर ऑब्जेक्ट आएंगे उन सबको हम सेपरेटेड कर देंगे कॉमा से, और बाद में उनको ब्रेसेस में बंद कर देंगे या करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये क्या है? सेट का डिनोट मतलब कि रिप्रेजेंटेशन समझ लो आप। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यहाँ पे तो मैंने सेट के बारे में बताया, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, इनके अंदर जो ये एलिमेंट है ये क्या कहलाते हैं, ये इसमें बताया। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को लिखने के बेटे 2 तरीके हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। वो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे। और आई थिंक अगर ये समझ में ना आया हो तो बेटा वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल जब रोस्टर फॉर्म बताएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बताएंगे, तो उसमें जो एग्जाम्पल लेंगे तो उससे और आपका क्लियर हो जाएगा सेट। देखो ये बहुत ही ये प्लेटफॉर्म है, ये बेटा सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर जितना अच्छा आपको सेट समझ में आएगा उतनी आपको रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आएगा, फिर कैलकुलस समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्लास 11th का है जो सबसे बेसिक चैप्टर है। इसका कॉन्सेप्ट आपको परफेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। एक्चुअल में क्या हो रहा है मैंने देखा, बच्चे आते हैं वीडियो को देखते हैं और देख के चले जाते हैं, ऐसा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।